जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है बहुत ही लाजवाब प्रश्नों से परिपूर्ण है। आप उसको बिना स्किप किए पूरा देखें, बिना वक्त गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि दो की घात 2x प्लस 4 बराबर 16 की घात x हो तो x क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए हमें दिया क्या है, 2 की घात 2x प्लस 4 और इधर क्या दिया है 16 की घात x। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 की घात 4। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इधर आधार 2 है, इधर भी आधार 2 हो जाए, बराबर होने पे घातों की तुलना कर ली जाएगी। तो 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 2 की घात 4 की घात x। या अब यहाँ घात के ऊपर घात हो गई तो इसको कर सकते हैं 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 2 की घात 4x। अब आधार दोनों तरफ कैसे इक्वल है तो इनकी घातों की तुलना करेंगे तो यहां आएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, यानी इसको उधर भेजेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2x यानी x इज इक्वल टू 2, यानी इसका x इज इक्वल टू 2 आया। आंसर किसका पूछा है, एक्स क्यू का पूछा है, तो एक्स क्यू का मतलब 2 का क्यू कितना होगा 8, यानी इसका जो आंसर सही होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों 8 सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है कि यदि 2 की घात x माइनस 1 और प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 ये है। अब हमें पूछा है x का मान पूछा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात x गुणा 2 की घात माइनस 1 प्लस 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हैं ना, बराबर 320। इसके लिए डिटेल मैंने पूरी आपको दे दी है। अब इन दोनों में से 2 की घात x को आप कॉमन ले लो तो यह 2 की घात माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस इसको 2 बराबर 320। तो यहां से 2 की घात x गुणा ये करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 320। 2 दूनी 4 और 1 5/1 करके लासा ले लिया, 2 का उधर गुणा होगा 5 से भाग करेंगे तो 2 की घात x बराबर 2 गुणा 320/5। इसको काटेंगे 5 एकन 5 5 छिक्के 30 5 चौके 20 ये मिला हमें, यानी 2 की घात x बराबर 2 गुणा 64। अब 64 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात x बराबर 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, तो ये टोटल कितनी हो गई 2 की घात x बराबर मिल गया 2 की घात 7 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आएगा 7 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो x बराबर 7 होगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा ये घातांक और करड़ी का पूरा टॉपिक। अगला प्रश्न है कि करड़ी a इनवर्स b गुणा करड़ी b इनवर्स c गुणा करड़ी c इनवर्स e बराबर क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि सबकी करड़ी 2 ही है तो इसको लिख सकते हैं a इनवर्स b गुणा b इनवर्स c गुणा c इनवर्स a, ये लिख सकते हैं इसको। अब एक पावर माइनस की है तो अंडर रूट इसको लिख सकते हैं b अपॉन a गुणा c अपॉन b गुणा a अपॉन c, ये हो गया। देखो a से a, c से c, b से b क्या आया वर्गमूल 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac तो y का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न कई बार महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसको मैं डिटेल्ड में सॉल्व करता हूं। देखो मान ले रहा हूं मैं a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर मैंने k मान लिया, ठीक है, और मेरे को साथ ही दिया उसमें b स्क्वायर बराबर ac मुझे दे भी रखा है तो मैंने k माना तो इसको भी तुलना करता हूं, इसकी भी और इसकी भी, तो मुझे a की पावर x बराबर क्या मिलेगा k मिलेगा। यहां से a बराबर क्या मिलेगा k की पावर 1/x, ये क्लियर हो गया। ये ऐसे ही b की पावर y बराबर k होगा तो फिर यहां से b बराबर क्या मिलेगा k की पावर 1/y। ऐसे ही c की पावर z बराबर k होगा, इसको भी निकालूंगा तो c बराबर k की पावर 1/z। ये फिनोमेना मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब क्योंकि मेरे पास abc की वैल्यू मिल गई, abc की वैल्यू उठा के यहां रख दे रहा हूं तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास k की पावर 1/y की पावर 2, क्योंकि यहां 2 ऑलरेडी है, बराबर a की वैल्यू k की पावर 1/x
इंटू के की पावर 1/y। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको मैं करूंगा तो इसे लिख सकता हूं के की पावर 2/y इक्वल्स टू ये आधार इक्वल हो गया, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा हो रहा है, तो के की पावर 1/x प्लस 1/y हमें ये मिलेगा। अब हम आधार दोनों पक्षों के कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो फिर हम इनकी तुलना करेंगे तो 2 ये माफ कीजिएगा यहां z होगा 1/z होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ c की वैल्यू k की पावर 1/z है, ये गड़बड़ हो जाता अभी। तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z ये मिला हमें, तो इसको लिख सकते हैं 2/y इज इक्वल टू, इसका लासा लेंगे तो xz और x से x कटेगा तो z प्लस x, इसका इधर गुणा होगा, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z, ये आएगा यहां से आंसर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसके ऑप्शंस नहीं लिखता हूं, लेकिन आप इनके सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान दीजिए। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सिर्फ इनको समझ सकते हो तभी निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न जूनियर शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2021 में उसमें आया था। प्रश्न क्या है कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z, तो हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको सेम हम मान ले रहा हूं, 2 की पावर x को k मान लिया और इस सब के बराबर ही k मान लो, तो फिर वो सब अलग अलग k हो जाएंगे। ऐसे ही 3 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा k, ऐसे ही 6 की पावर माइनस z बराबर क्या हो जाएगा k। तो यहां से निकालेंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 इज इक्वल टू निकलेगा k की पावर 1/x। ऐसे ही यहां से निकालेंगे 3 इज इक्वल टू तो k की पावर 1/y। ऐसे ही यहां से निकालेंगे 6 इज इक्वल टू तो k की पावर माइनस 1/z। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड और इट में भी इक्वेशन थर्ड। अब मैं 2 का गुणा करता हूं तो कितना बन जाएगा 6, मतलब समीकरण 1 और 2 का, तो 2 3 6 बराबर k की घात 1/x गुणे k की घात 1/y, ये चीज मिलेगी। अब इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखो थर्ड में भी के 6 बराबर है और फोर्थ में भी 6 बराबर है, यानी LHS कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो RHS भी इक्वल होंगे। इन्हें लिख सकते हैं हम k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस 1/z, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे देखेंगे आधार के, यहाँ भी आधार के, तो घातें आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब तुलना करके लिखेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z, इसको इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी इस व्यंजक की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है कि यदि 5 की घात 5x प्लस 5 बराबर 1 तो x बराबर क्या होगा, यानी कि 5 की घात 5x प्लस 5 है और ये भी बराबर 1 है। अब एक चीज हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 5 की घात 5x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 0 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आधार ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों पक्षों के जो आधार हैं, बेस हैं, वो इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो फिर 5x प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा 0। इन घातों को आपस में बराबर रख लेते हैं, तो यहां से 5x बराबर माइनस 5 यानी x बराबर माइनस 1 मिलेगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है और ये बैंक पीओ 2007 की परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न को मैं फिर खुद लिख दे रहा हूं कि 2 की घात 4 की घात 1/2 की घात क्या रखें कि इस व्यंजक की वैल्यू, इस पद की वैल्यू 256 हो जाए। ऑप्शन है 1 2 4 8 या इनमें से कोई नहीं। यदि मेरा पूरा फिनोमिना आप सभी को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने सुना ये फ्री होता है। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।